काशीपुर दही इलाके में दो पड़ोसी रहा करते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दिन भर दोनों झगड़ते रहते क्योंकि दोनों बेरोजगार बेइल्मी थे। एक दिन श्यामलाल घर में बैठा था और उसकी बीवी बाहर से भागती भागती आई और कहने लगी, अरे अपना पड़ोसी रामलाल तालाब के आब से पैसे बना रहा है और तुम हो कि घर में काहिल बैठे हो। बीवी की बात सुनकर श्यामलाल को हैरानी हुई। तुम खुद जाओ और देख आओ। श्यामलाल भागते भागते तालाब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। रामलाल ने एक नाव खरीदी। वो लोगों को नाव में बिठाकर सैर करा रहा था और बेइंतहा पैसे कमा रहा था। श्यामलाल रामलाल से मिला तो रामलाल कहने लगा, अहमक था मैं जो दिन भर बेकार बैठा हुआ तुमसे झगड़ा करता रहा। अब मैं एक देही से पैसे कमा लूंगा और बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। रामलाल लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सैर करा रहा था और श्यामलाल फटी आंखों से देख रहा था। रामलाल से उसे हसद होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे रईस शख्स बनता है। श्यामलाल एक मौलवी के आशियाने में गया और वहाँ से तिलस्मी खाक ले आया। शब के वक्त में उसने वो खाक तालाब के आब में घोल दी। आब में डालते ही तालाब का आब खौलने लगा और श्यामलाल हंसने लगा। जहाज तो दूर, अब इस पानी में तू नाव भी नहीं चला सकता। सुबह हुई तो उबलते आब की खबर पूरे दही इलाके में आया हो गई और तालाब के साहिल पे मजलिस हुई। तालाब का उबलता आब देखकर लोग डरने लगे। रामलाल अपनी नाव के पास खड़ा होकर सदा देने लगा, चलो चलो, किसे करनी है उबलते तालाब की सैर? पागल है क्या? नाव में बैठकर उबलते तालाब में जाएंगे तो पकोड़े नहीं बन जाएंगे? हमें नहीं करनी है कोई सैर वैर। सारे लोग चले गए और रामलाल परेशान हो गया। लगता है नाव बेचनी पड़ेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। चंद रोज बीत गए। श्यामलाल घर में निकम्मा बैठा था। उसकी बीवी आई और कहने लगी, क्या काहिलों की तरह बैठे हो, कुछ तो करो। रामलाल का इतना बड़ा नुकसान करा दिया, और क्या करूं? रामलाल के नुकसान में तुम्हारा क्या फायदा? फायदा सोचो, इतना बड़ा देही इलाका है, एक भी चाय की दुकान नहीं। उबलते तालाब में चाय पत्ती डालो और चाय फरोख्त करो। श्यामलाल फौरन सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चायपत्ती और 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध चाहिए। इतनी बड़ी रकम में माल, क्या गोलमाल है? बस आप भिजवा दो, पैसे 1 साल बाद दे दूंगा। दूसरे दिन 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चायपत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध उबलते तालाब के किनारे आ गया। तो श्यामलाल ने तीनों ट्रक तालाब में खाली करवा दिए और तालाब में चाय बनने लगी। इलायची की खुशबू सारे दही इलाके में फैल गई और लोगों की तालाब के पास मजलिस होने लगी। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसीलिए चाय पीने और तालाब देखने लोगों की मजलिस होने लगी और श्यामलाल बेइंतहाई खुश हो गया। इधर रामलाल ने दही इलाके में पाइप और नल की दुकान खोली। वो उसी में मसरूफ था। एक रात रामलाल नल फिटिंग करने दूसरे दही इलाके जा रहा था तो रास्ते में उसे आशियाने वाला मौलवी मिला और कहने लगा, वो श्यामलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना? तिलिस्मी खाक ले गया था तालाब में डालने के लिए और पैसे नहीं दिए। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे पैसे लौटाने के लिए बोल देना। बाबा चला गया और रामलाल समझ गया कि नाव के कारोबार में टांग अड़ाने वाला श्यामलाल ही है। मेरा कारोबार बंद करा दिया, अब मैं भी देखता हूँ कि चाय का तालाब कितने दिन चलता है। दूसरे दिन रामलाल तालाब के पास गया। श्यामलाल चाय निकालकर लोगों को पिला रहा था और बेइंतहा पैसे कमा रहा था। अरे तुम इसे पैसे क्यों देते हो? ये तालाब इसका थोड़ा ही है, मुफ्त में चाय पिया करो। क्या बक रहा है? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। रामलाल, बात तो ठीक है, लेकिन हमें ये चाय निकाल कर देगा कौन? देखो चाय कैसे उबल रही है। श्यामलाल हमें चाय निकाल कर देता है,
इसीलिए हम पैसे देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें चाय निकाल कर। वो कैसे? मैंने पाइप नल का कारोबार कर रखा है। चाय के तालाब में पाइपलाइन लगवाकर सीधे तुम्हारे घर में नल डाल दूंगा, फिर घर में बैठकर जितनी मर्जी आए उतनी चाय पी लेना। लोग रामलाल की बात मानकर चले गए और श्यामलाल मुसीबत ज़दा हो गया। शक्कर मेरी, चाय पत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा, और तुम्हारा क्या? नाले पे दहला। तुमने मेरा पैर खींचा, अब मैं तुम्हारा पैर खींचूंगा। इस तरह से श्यामलाल बर्बाद हो गया और रामलाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर चाय भिजवाई और कर्जदार बना श्यामलाल देही इलाका छोड़कर भाग गया। कायनात में हर जगह ईमानदार और फरेबी इंसान रहते हैं। कुछ मील दूर शहर में कंचनापुर नाम का एक देही इलाका था। वहाँ भी रहने वाले कुछ इंसान ईमानदार और कुछ फरेबी थे। एक दिन देही इलाके में साधुओं की एक अंजुमन आई। सुनो 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 दही वालों, आज से 7 दिन बाद अमावस्या है और उसके 15 दिन बाद पूर्णिमा आने वाली है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच किसी दिन दही में बारिश होगी और ये कोई मामूली बारिश नहीं है, ये तिलिस्मी बारिश है। जिन ईमानदार इंसानों पर इस बारिश का पानी पड़ेगा उनका घर दौलत से भर जाएगा और जिन फरेबी इंसानों पर यह बारिश होगी उन्हें हैजा, मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियां होंगी। साधु की बात सुनते ही पूरे दही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सारे ईमानदार लोग खुशी से रश करने लगे और सभी बेईमान फरेबी इंसान खौफ के मारे थर्राने लगे। दही इलाके में कल्लू नाम का एक दुकानदार रहता था। कल्लू की दही इलाके में सबसे बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान पर हर चीज मिल जाती थी, लेकिन कल्लू हर सामान महंगा फरोख्त करता था। भाईजान टूथपेस्ट देना, ये लो 115 रुपए, लेकिन इसमें तो 100 रुपए लिखे हैं। लेना हो तो लो वरना बाजार से खरीद लो। बाजार जाने में किराया और वक्त बर्बाद होता था, इसीलिए दही इलाके के लोग कल्लू से ही सामान खरीदते थे। जब कल्लू को पता चला कि दही इलाके में तिलिस्मी बारिश होने वाली है, जिसमें भीगने पर बीमार फरेबी लोगों को मलेरिया, हैजा, डायरिया जैसी बीमारियां हो जाएंगी, तो कल्लू घबरा गया। वो भागता हुआ साधुओं की अंजुमन के पास आ पहुंचा और बोला, साधु बाबा, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच तिलिस्मी बारिश किस दिन होगी, वो मुकद्दम दिन मुझे बता दीजिए। फिर उस दिन हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे और बारिश से बच जाएंगे। वो दिन किसी को नहीं पता है बेटा। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच किसी भी दिन बारिश हो सकती है और तुम घर पर भी रहकर उस बारिश के पानी से बच पाओगे, क्योंकि बारिश इतनी तेज होगी कि घरों की छतें भी टपकने लगेंगी। बाबा, बारिश से बचने का कोई तो रास्ता होगा। तिलिस्मी बारिश से बचने का रास्ता है तिलिस्मी छतरी। तिलिस्मी छतरी? हाँ, लेकिन ये छतरी मिलेगी कहाँ? तुम्हारे दही इलाके के पहाड़ पर, सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक बाबा इबादत कर रहा है, उसी के पास तुम्हें तिलिस्मी छतरी मिलेगी। कल्लू और दही इलाके के कुछ फरेबी लोग मिलकर ऊंची पहाड़ की तरफ बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। तुम क्या करते हो भाईजान? मैं सरसों के तेल फरोख्त करता हूँ। एक बार तिलिस्मी छतरी मिल जाए तो ये घटिया बारिश की आफत से निजात पालूं। फिर मैं सरसों के तेल में और मिलावट तकसीम करूँगा। वजह फरमाया भाईजान, अब जब पहाड़ पर इतनी जाने तक की मेहनत कर रहे हैं तो इसकी पूरी कीमत भी तो वसूलेंगे। गजब की धूप पड़ने लगी। एक इंसान का गला खुश्क होने लगा। उसे एक गड्ढे में पानी दिखाई दिया। वो रहा पानी। वो गंदा खराब पानी से मत पीना, थोड़ी दूर पर एक नहर पड़ेगी, उसका पानी पी लेना। मुझसे इंतजार नहीं हो पाएगा। वो इंसान गड्ढे का गंदा पानी पी लेता है, उसे डायरिया हो जाता है। पैखाना करते करते मेरी हालत बुरी हो गई है, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। तुम लोग जाओ, मुझे दही वापस जाना पड़ेगा। अब 2 लोग बचे हैं। वो पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करते हैं। चढ़ाई करते करते उन्हें शब हो जाती है। हमें ये शब को कहीं रुक कर बिता लेनी चाहिए। शब में सफर करना ठीक नहीं है, रास्ते में सांप बिच्छू कुछ भी हो सकते हैं। दोनों लोग एक दरख्त के साए में रात बिताने के लिए ठहर जाते हैं। रात में दोनों को बहुत मच्छर काटते हैं। कल्लू ने देखा कि पास में भैंस का गोबर पड़ा हुआ है।
वो भैंस का गोबर अपने पूरे जिस्म पर मस कर लेता है। तुम भी गोबर अपने जिस्म पर मस कर लो, इसे कोई मच्छर नहीं काटेगा। अरे मैं नहीं लगा रहा, एक शब की तो बात है बस। उस इंसान को पूरी शब मच्छरों ने काटा। दूसरे दिन उसे मलेरिया हो गया और उसका जिस्म बुखार में मुब्तला हो गया। मुझे देही वापस जाना पड़ेगा, तुम ही आगे जाओ कल्लू। कल्लू आगे का सफर अकेला ही तय करता है। कई वक्त लगातार चढ़ते चढ़ते आखिरकार वो पहाड़ की आखिरी चोटी पर पहुंच ही जाता है। वो देखता है कि एक बाबा इबादत में मशगूल हैं। बाबा, मुझ पर रहम करिए, तिलिस्मी छतरी मुझे देकर तिलिस्मी बारिश से मुझे बचाएं। छतरी के लिए तुम्हें यहाँ तक का सफर करने की कोई जरूरत नहीं थी। बारिश तो रहमत है उस बात का कि जो भी गलत तरीके बेईमानी से कमाता है उसी के एवज में उसका मुआवजा चुकाना पड़ता है। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हम अपने दिल की आवाज को नागवार करते हैं, फिर यही दिल हमें वक्त वक्त पर बताता रहता है कि हमें अपनी बेईमानी का फल मिलेगा। यही और खौफ पैदा करता है। अभी ये वादा करो कि जिंदगी में कभी किसी के साथ बेईमानी या फरेब नहीं करोगे। तुम्हारा ये वादा ही तुम्हें बारिश से बचाएगा। यही तुम्हारी तिलिस्मी छतरी है। तब कल्लू को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो देही इलाके में वापस आकर ईमानदारी से अपनी दुकान चलाने लगता है। और फिर एक दिन देही इलाके में तिलिस्मी बारिश होती है। कल्लू उसमें बहुत खुश होकर नहाता है। इस बारिश ने मेरे दिल से डरो खौफ और जो बेईमानी का महल था उसे पूरी तरह से साफ कर